नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। भारत में मंदिर मस्जिद के विवाद बहुत पुराने हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन जब मुस्लिम आक्रांता भारत में आए तो उन्होंने केवल अयोध्या, काशी, मथुरा पर अत्याचार नहीं किया। हजारों ऐसे मंदिर हैं जिसको तोड़ के मस्जिद बनाया, और काशी में भी ऐसे कई सारे मंदिर हैं, कई सारे मुग़लों के पाप हैं जिससे हिंदू समाज पीड़ित रहा है। अब उन्हीं पापों को मिटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ऐसा ही एक मंदिर था काशी में, लाट भैरव का मंदिर, जिसको तोड़ के औरंगजेब के समय में उस पर मस्जिद बना दिया गया। उसकी भी सुनवाई चल रही है। वो भी मामला जो है कोर्ट में है, बनारस के जिला न्यायालय में है। कल उस पर सुनवाई थी और क्या कुछ हुआ वो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हरिहर पांडे जी, जो कि लाट भैरव मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, जिनसे आप सभी परिचित भी होंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, कल जो सुनवाई हुई इस याचिका को लेके, क्या कुछ हुआ उसमें? देखिए, सन 2021 में पंडित अनुराग त्रिवेदी वगैरह एक उचित वाद दाखिल किए न्यायालय में कि लाट भैरव मंदिर के चारों तरफ हमारे संतों की समाधियां हैं। प्लाट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके कई प्लाटेड हैं। प्लाट नंबर 3 में हमारे भगवान श्री कपाल भैरव जी का मंदिर है। प्लाट नंबर 1, 2, 5, 6, 7 जितने भी हैं वो हमारे संतों की समाधियां हैं। वहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं है। मुगल आक्रांता औरंगजेब ने सन 1669 में ज्ञानवापी मंदिर तोड़वाने के बाद ज्ञानवापी मंदिर पर अवैध रूप से गुंबद खड़ा कर मस्जिद का रूप देने की जिस साल कोशिश किया था, उसी साल सन 1669 में विशाल मंदिर भगवान कपाल भैरव लाट भैरव जी का था, जिसे औरंगजेब ने तोड़वा करके धराशायी कर दिया और उस मंदिर के मलबे से एक चबूतरा बनवा दिया, जो आज के रूप में प्लाट नंबर 3 15 बिस्सा 9 धूर की भूमि में फैला हुआ है। सन 2021 में इसी बात को लेकर वाद दाखिल किया गया कि प्लाट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी प्लाट हैं सब भगवान कपाल भैरव परिसर हैं और सब भगवान कपाल भैरव की संपत्ति है। और वहाँ पर जो हमारे संतों की समाधियाँ बनी थी, उसको ये लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, कब्र का रूप दे करके अब यह कहना शुरू कर दिए हैं कि वह तो कब्रिस्तान है, जबकि वहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं है, वह हमारे संतों की समाधियाँ हैं। कल जो वहाँ पे सुनवाई हुई, मुस्लिम पक्ष जो है पहली बार कल वहाँ पे हाजिर हुआ। उससे पहले तो आ भी नहीं रहे थे। हाँ, मैं आपको बता दूं कि इनका लटकाओ भटकाओ करके इनका स्वभाव है। ये जानते हैं कि संपत्ति तो मेरी है नहीं। इस बात को ये अच्छी तरह से जानते हैं कि लाट परिसर में जितने भी प्लाटेड हैं सारे प्लाट हिंदुओं के हैं। ये लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, जबरन कब्जा किए हुए हैं, हिंदुओं को दबाने की कोशिश किए हैं, और ये औरंगजेबी मानसिकता के लोग आज भी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। लेकिन अब उनको चलने नहीं दिया जाएगा। हम संतों की समाधियां जो हैं, हमारे जो वादी मुकदमा वादी हैं, वह सारे सक्षम हैं। न्यायालय में मामला चल रहा है और न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा, हमारे वादियों को न्याय मिलेगा और वह हमारी संतों की समाधियां निर्मुक्त होगी। अच्छा, जो हमारी टीम है प्यारा भारत की, वो वहाँ पे गई भी थी, जो लाट भैरव मंदिर और कपाल भैरव भी उसको कहते हैं शायद, तो वहाँ पे गई भी थी और काफ़ी विस्तृत भूभाग में वो एरिया है। तो इसका महत्व क्या है? मतलब देखने में तो वहाँ पे कुंड भी है, काफ़ी कुछ है, महत्व क्या है? देखिए, मैं बता दूँ आपको, वह भगवान कपाल भैरव का ही मंदिर है। अष्ट भैरव में प्रथम भैरव कपाल भैरव हैं। भगवान शिव
कपाल भैरव के माध्यम से ही तंत्र साधना की उत्पत्ति किया। और जो हमारे मंदिर के समक्ष कुंड देख रहे हैं, उस कुंड का नाम ही कपाल मोचन तीर्थ है। उस कुंड में स्नान करने पर यह पुण्य होता है कि कुष्ठ रोगी कुष्ठ रोग से मुक्त पा जाता है। वंशहीन व्यक्ति अगर उस कुंड में 7 मंगलवार को लगातार स्नान करता है तो भगवान उसको वंश देते हैं। धनहीन व्यक्ति अगर उस कुंड में कुंड का जल स्नान स्वरूप ग्रहण करता है और चरणामृत रूप से ग्रहण करता है तो वह धनयुक्त व्यक्ति हो जाता है। उस मैं बताऊं आपको कि भगवान ब्रह्मा का जब शीश कटा था तो ब्रह्म दोष आकर के उसी स्थान से समाप्त हुआ है। उस तीर्थ में, उस कपाल मोचन तीर्थ में स्नान करने मात्र से ब्रह्म दोष भी समाप्त हो जाता है। ये जो कपाल मोचन तीर्थ है, कुंड जो है, अभी हिंदुओं के अधिकार में है कि मलेच्छों के अधिकार में? नहीं, वह कपाल मोचन मैं आपको बताऊं, आज से करीब 8 साल पहले हम जब उस तालाब का, उस तीर्थ का, उस कुंड का जीर्णोद्धार कराने लगे, तब ये लोग बहुत आपत्ति किए कि नहीं साहब, ये कुंड सार्वजनिक है, ये कुंड हम लोगों का है। और उसके बारे में इनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिला, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हमारे तो स्कंद पुराण में उस कुंड का वर्णन है, हमारे तो तमाम शास्त्रों में और पुराणों में वर्णन है। इनके यहाँ कोई कुंड तालाब है नहीं। तो जब इनके ऊपर प्रशासनिक अधिकारी इनसे पेपर मांगना शुरू किए कि आप कहते हो कि वो कुंड मेरा है तो हमको पेपर लाओ, कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, तब इस सब भाग गए। तो उस कुंड का मैंने जीर्णोद्धार कराया, उसकी सफाई कराया और भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के अनुकंपा से उसका सुंदरीकरण हुआ और आज वह तालाब बनारस क्या पूरे उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश में वो इतना खूबसूरत बन गया है, इतना अच्छा बन गया है कि उसका हर कोई लाभ उठा रहा है। पूरा जो क्षेत्र है मुस्लिम बहुल एरिया में है, मतलब चारों तरफ से मुस्लिम एरिया से घिरा हुआ है। तो जब आपने सुंदरीकरण कराया, जीर्णोद्धार कराया, तो कुछ और भी विरोध हुआ होगा? मतलब देखिए, वह इनका नेचर है। आप जब भी अच्छा काम करेंगे तो मुसलमान उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। जैसे आज पूरे देश के लिए मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। देश में लॉकडाउन लगा, समान रूप से जैसे हिंदुओं को सहायताएं मिली उसी तरह से मुसलमानों को भी मिली। लेकिन आज भी किसी 99% मुसलमानों से पूछिए कि क्यों भाई मोदी ठीक है कि नहीं, तो वह मुसलमान कहेगा हमारा मोदी जैसा रद्दी आदमी तो कोई है ही नहीं है। तो इनकी मानसिकता है, आप कोई भी अच्छा काम करेंगे, आप कोई सफाई का काम करेंगे तो ये गंदगी जरूर करेंगे, क्योंकि गंदगी इनका स्वभाव है, इनका चरित्र है, गंदगी फैलाना। हाँ, जो लॉकडाउन है, जो कोरोना हुआ था, उसमें भी देखा गया था कि कोरोना फैलाने के लिए कहीं थूक रहे हैं, कहीं कुछ करें। अच्छा, जो लाट भैरव मंदिर का जो अभी विवाद चल रहा है, जो याचिका है, वो तो फरवरी 2021 में डाली गई। उससे पहले भी एक सुनवाई इस पे हुई है? हाँ, उसके पहले मुकदमा काफ़ी दिनों से चला है। हमारे पूर्वज जो उस मंदिर के प्रबंधन में थे, आज आपको एक बात बता दूं कि आक्रांता इतना कोशिश किए कि हमारे मंदिर पर हिंदू जाने नहीं पाता था। बड़े मुश्किल से प्रशासन के जोर तोड़ से 5 हिंदू साल में एक दिन दर्शन करने भगवान श्री के जाते थे। सन 1987 में जब वहाँ की जनमानस हमको अध्यक्ष चुना
तो हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से उस दिन मीटिंग हुई और मैंने यही कहा कि अब 5 हिंदू नहीं जाएंगे, अब 5 लाख हिंदू इस पर जाएंगे। मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि उस मंदिर पर अनेकों बार ये मुसलमान हिंदुओं का कत्ल किए हैं और मुहर्रम का जब इनका त्यौहार आता था तो हिंदुओं को इतना भयभीत कर देते थे ये लोग कि हिंदू भयाक्रांत होकर के एरिया छोड़कर हट जाता था। 87 के बाद सन 1987 में जब मैं अध्यक्ष हुआ तो मैं 50,000 हिंदुओं को लेकर मंदिर प्रांगण में गया और तब से वहाँ सिलसिला चल रहा है। और अब हम उस मंदिर पर इन लोगों का आवागमन रोक दिए हैं। चोरी छिपे जाते हैं ज़रूर ये लोग, और प्रशासन के लापरवाही के चलते, प्रशासन के कमजोरी के चलते ये लोग शुक्रवार जैसे दिनों पर जाकर नमाज अदा करते हैं। लेकिन उस पर हमारा बड़ा कड़ा प्रतिबंध, ये विरोध चल रहा है। हम कहना हमारा यह है कि न मैं उस फर्श पर इनको जुम्मे का नमाज होने दूंगा, न उस फर्श पर ईद और बकरीद का नमाज होने दूंगा। उस मंदिर प्रांगण से इनका कोई मतलब नहीं है। और अब तो मुकदमा चल रहा है, सन 2021 में मुकदमा दाखिल हो गया है। अब इनका कुछ वहाँ रहेगा ही नहीं तो ये वहाँ आएंगे कैसे? ये तो ज़बरदस्ती दावा करते थे। ये औरंगजेबी मानसिकता के लोग हैं और उस औरंगजेबी मानसिकता के तहत ही आज ही अपना इस बात का दबाव बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये योगी सरकार है साहब और मोदी सरकार है। हम इनकी गुंडई चलने नहीं देंगे, हम इनकी तानाशाही चलने नहीं देंगे। और ये सोचते हैं बहुत से शत्रु संपत्तियों पर ये कब्जा किए हुए हैं। कितने मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्तियों पर एक कब्जा किए हैं किसी न किसी बहाने से। चाहे वक्फ बोर्ड बनाकर कब्जा किए हैं, चाहे मस्जिद बनाकर कब्जा किए हैं, चाहे जैसे भी कब्जा किए हैं, ये केवल उसका लाभ उठाते हैं अल्पसंख्यक कह करके, जबकि ये अल्पसंख्यक नहीं है भारत में। अब भारत का मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है और सरकार इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दी हुई है। यह हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इनको अल्पसंख्यक घोषित करना अब सरकार बंद कर दे। अच्छा, आप जो बता रहे हैं कि लाट भैरव मंदिर पे पहले साल में एक दिन कौन सा था वह था पूर्णवासी। तो साल में एक दिन 5 हिंदू जाते थे पूजन अर्चन करने। फिर आपके जब से आप 87 से बने हैं तो लगभग 30 वर्ष से अधिक हो गया। हाँ, 32-33-34 तो हाँ, तो अब जो है मतलब हजारों हिंदू जाते हैं। हाँ, लाखों जाते अब तो प्रतिदिन जा सकते हैं। हम लोग भी गए थे, कोई बिना रोक टोक के। तो ये बदलाव लाने में क्या आपको समस्या आई? बदलाव लाने में मुझे बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी, समस्याएं मेरे सामने बहुत आई। मेरी हत्या करने की धमकी भी दी गई इनके तरफ से, बहुत कुछ हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मृत्यु से पहले कोई मरता नहीं है। मृत्यु से पहले कोई मरता नहीं है। मेरी रक्षा तो भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ कर रहे हैं। मेरी रक्षा भैरव के रूप में कपाल भैरव, बटुक भैरव, काल भैरव, जितने भी भैरव हैं मैं उनका बड़ा प्यारा हूँ, मैं बड़ा प्रिय हूँ। हमें बड़ा प्यार करते हैं, हमारी रक्षा वही लोग कर रहे हैं। वो एरिया तो बहुत ही संवेदनशील है। आप बता रहे हैं कि पहले हिंदू वहाँ जाते भी नहीं थे, लेकिन अब जो है अब वहाँ भंडारा भी होता है, कोई त्यौहार होता है तो रैली भी निकलती है ना। अब और सुनते हैं कि उस एरिया में दंगे भी पहले बहुत होते थे। साहब, कोई ऐसा साल नहीं जाता था जो दंगे न करते रहे हो। मैं बताया आपको, सन 87 के पहले कोई ऐसा साल नहीं गया है, अगर इतिहास उठा कर देखे, सरकारी रिकॉर्ड उठा कर देखे,
तो कोई ऐसा साल नहीं गया जो वहाँ पर 2-4 हत्याएं हिंदुओं की न हुई हो। लेकिन सन 1987 में चैलेंज किया था कि अब अगर एक हिंदू मारा जाएगा तो मैं 1000 मुसलमानों का कत्लेआम करूंगा। उसके लिए अगर सरकार मुझे फांसी देती है तो मैं तैयार हूं फांसी की सजा खाने के लिए। उसके बाद से हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद फिर इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी और आज हमारा कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। अब तो जितने भी वहाँ भूखंड आप देख रहे हैं, बाबा कपाल भैरव की कृपा हुई तो अब बहुत जल्दी हमारे संतों की समाधियां निर्मुक्त होगी और हम संतों की समाधियों पर जाकर पूजा पाठ भी करेंगे। अभी तो मुस्लिम जाते हैं कि हमारा कब्रिस्तान है। अब वह तो जहां मूत देते हैं वहीं पर उनका कब्रिस्तान हो जाता है, जहां अपना कमर लटका देते हैं वहीं पर उनका मज़ार बन जाता है, वहीं पर उनका मस्जिद बन जाता है। वो तो उनका नेचर है कहना। चलिए हम अपेक्षा करेंगे कि जल्द ही जैसे ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है उस पर भी सकारात्मक निर्णय आए हिंदू पक्ष में, और इसमें भी जो अतीत के अत्याचार हैं अत्याचार मिटे और जो है फिर से जो संस्कृति हमारी दबाई गई वो फिर से उसका उत्थान हो। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।